हेलो फ्रेंड्स। नेशनल पार्क की सीरीज़ की ये तीसरी वीडियो है। मैंने ऑलरेडी कान्हा नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की वीडियो मैंने बना दी है। तो आप वो दोनों वीडियो चेक कर सकते हो। तो ये एपिसोड 3 ऑफ नेशनल पार्क्स इन इंडिया। तो इससे पहले कि नेशनल पार्क्स की तरफ हम बढ़े, हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया में एज ऑफ जनवरी 2021 104 नेशनल पार्क्स है और दे कवर एरिया ऑफ 40,564 किलोमीटर स्क्वायर। तो क्योंकि मैं आसाम में रहता हूँ और आसाम की टोटल एरिया ऑलमोस्ट 78,000 के आसपास है, तो overall half of Assam is equal to total area of national parks covered in India, which is 1.23% of the geographical area of the country. तो एक रिपोर्ट है नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटाबेस में 2019 की रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में टोटल 104 नेशनल पार्क्स हैं। तो ये रिपोर्ट एनविस सेंटर ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरियाज़ है। तो ये कुल मिलाकर इतने सारे नेशनल पार्क्स हैं। हम एक एक के बाद एक सारे नेशनल पार्क्स को धीरे धीरे कवर करेंगे। तो ये हमारी तीसरी नेशनल पार्क है आफ्टर कान्हा, कॉर्बेट एंड सो दिस इज़ माय थर्ड नेशनल पार्क, दैट इज़ पापीकोंडा नेशनल पार्क। तो चलिए लोकेशन के बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर लोकेशन है कि पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश की वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। हालांकि ये बहुत ही पॉपुलर नेशनल पार्क नहीं है, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया और फिर कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। तो ये कुछ कंचनजंगा नेशनल पार्क हो गया। तो ये कुछ नेशनल पार्क्स बहुत पॉपुलर नेशनल पार्क्स हैं, पर ये पापीकोंडा नेशनल पार्क इतना पॉपुलर नेशनल पार्क नहीं है। तो इसीलिए ये लाइमलाइट में नहीं रहता है और बहुत सारे लोग विज़िट नहीं करते हैं जनरली, बट टूरिस्ट्स विज़िट करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो कुछ फैक्ट्स मैं बताने की कोशिश करूँगा पापीकोंडा नेशनल पार्क के बारे में। तो पापीकोंडा नेशनल पार्क टोटल एरिया 1012 किलोमीटर स्क्वायर कवर करता है, विच इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन आंध्र प्रदेश। ओके, वन ऑफ द लार्जेस्ट, जैसे कि मैंने बताया। और इट इज़ द होम टू वाइड वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, इंक्लूडिंग टाइगर्स हो गए, लियोपर्ड्स मिल जाएंगे आपको, एलिफेंट मिल जाएगा, स्लॉथ बियर मिलेगा आपको, वाइल्ड डॉग, सांबर डियर बहुत, और स्पॉटेड डियर, ये कुछ डियर की स्पीशीज है जो आपको मिल जाएंगी, और बार्किंग डियर। तो कुछ डिफरेंट टाइप्स के डियर मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर क्लाइमेट की बात करें पापीकोंडा नेशनल पार्क की, तो इसकी क्लाइमेट नॉर्मल जो इंडिया की क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, जिसकी टेम्परेचर 15 डिग्री से 40 डिग्री तक रेंज करती है। और बेस्ट टाइम जो है पापीकोंडा नेशनल पार्क को विज़िट करने का, वो है अक्टूबर से मई तक। यानी कि अभी ये मैं वीडियो फर्स्ट अप्रैल 2023 को बना रहा हूँ। तो अब इस टाइम में पापीकोंडा नेशनल पार्क को विज़िट कर सकते हो, जब वेदर ड्राई और प्लेजेंट होती है। अब चलिए दोस्तों, कुछ ट्राइब्स के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से ट्राइब ये नेशनल पार्क में रहती है। तो इंडिजिनियस बहुत सारे ट्राइब्स आपको मिल जाएंगे। तो जैसे कि मैं ट्राइब्स की बात कर रहा था, तो बहुत सारे इंडिजिनियस ट्राइब्स मिल जाएंगे। कोंडा ट्राइब मिलेगा, रेड्डी ट्राइब, कोया ट्राइब और चेंचू ट्राइब। सो ये कुछ ट्राइब्स हैं, फिर से बता दे रहा हूँ। कोंडा, रेड्डी, कोया और चेंचू, तो ये 4 डिफरेंट मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ ट्राइब्स मिल जाएंगी आपको। हाँ, और इन ट्राइब्स की मतलब खासियत ये है कि ये इस एरिया में सेंचुरीज से रह रहे, हज़ारों सालों से रह रहे, और इनकी बहुत जो वहाँ की लोकल प्लांट्स और एनिमल्स, फ्लोरा और फौना जिसे हम कहते हैं, उनकी बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है। तो आप इन ट्राइबल लोगों से अगर बात करते हो तो आपको इस नेशनल पार्क की इंसाइट और ज़्यादा मिल जाएगी। तो जो
पापीकोंडा नेशनल पार्क है, ये काफ़ी टूरिस्टिक प्लेस है। आपको लाइक घूमने लायक, बहुत सारी घूमने लायक जगह जगह है। तो पहली बात तो पापीकोंडा, आप अगर जाते हो ट्रैकिंग के लिए तो बहुत बेहतरीन नेशनल पार्क है ये। और आपको पापीकोंडा वाटरफॉल मिल जाएगा कोलेरू हट्स ट्रैकिंग में अगर जाते हो। और एक जो पॉपुलर ट्रैकिंग आपको मिल जाएगी वो है मेरदुमुल्ली टू भद्राचालम ट्रैक। इस ट्रैकिंग में जाते हो तो आपको कुछ कुछ एनिमल्स भी देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए अब कुछ कल्चरल हेरिटेज की बातें करते हैं कि पापीकोंडा नेशनल पार्क के आसपास के एरिया में कौन कौन सी पॉपुलर टेम्पल्स और हिस्टोरिकल साइट्स मिल जाती है। तो पहली तो आपने सुना होगा श्री भद्राचलम टेम्पल, ये बहुत पॉपुलर टेम्पल है। फिर श्री वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल, ये भी आपने सुना ही होगा। और परनाशाला एक जो कि बुद्धिस्ट साइट है। तो ये तो मैंने भी पहले एक दो बार ही सुना है और पहली बार सुन रहा हूँ। तो ये कुछ कुछ टूरिस्टिक टेम्पल्स और जो अट्रैक्ट करती है पापीकोंडा नेशनल पार्क में। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये नेशनल पार्क है तो डेफिनेटली इसे प्रोटेक्शन मिलता होगा किसी ना किसी स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पापीकोंडा नेशनल पार्क को प्रोटेक्टेड एरिया डिनोट करती है और प्रोटेक्ट भी करता है, वो है आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पापीकोंडा नेशनल पार्क को प्रोटेक्ट करता है। सो सेवरल कंजर्वेशन मेजर्स उठाए हैं ये पार्क द्वारा। और क्योंकि ये पार्क की बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबल टूरिज़्म को अच्छे से डेवलप प्रमोट करने के लिए आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पापीकोंडा नेशनल पार्क की को प्रोटेक्ट करती है। अब कुछ एरिया सराउंडिंग की बात करते हैं। तो एरिया सराउंडिंग में अगर आप देखते हो कि ये पार्क ईस्टर्न घाट से सराउंडेड है। डेफिनेटली तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा या फिर वेस्ट बंगाल की जो एरिया है, ये ईस्टर्न घाट या फिर कोरोमंडल कोस्ट जो भी कह लो, इसे प्रोटेक्टेड होता है। हाँ, ये जो माउंटेन है ये पैरेलल टू ये पापीकोंडा नेशनल पार्क रन करता है। और ये ईस्टर्न घाट्स को तो डेफिनेटली रिच इन बायोडाइवर्सिटी है और इसकी यूनिक और फ्लोरा फौना है, जिससे पापीकोंडा नेशनल पार्क को भी बेनिफिट पहुंचता है। उसके बाद स्पीशीज़ की बात, अब पिक्चर में जैसे देख रहे हो ना, तो स्पीशीज़ की बात करते हैं कि कौन कौन सी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है जो पापीकोंडा नेशनल पार्क में है। तो एंडेंजर्ड कैटेगरी में मैं बता रहा हूँ। पहली तो इंडियन पेंगोलिन मिल जाएगा आपको, फिर बंगाल मॉनिटर लिजर्ड, फिर इंडियन जाइंट स्क्विरल। तो हालांकि इन पिक्चर्स की अवेलेबिलिटी काफ़ी मुश्किल हो गई, इसी वजह से मैं नहीं दिखा पाया। पर आप जैसे कि देख सकते हो कि जो ये कुछ कुछ बंगाल मॉनिटर लिजर्ड, इंडियन जाइंट स्क्विरल, ये सारी एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। अब अगर ये बात करते हैं कि पापीकोंडा नेशनल पार्क को प्रोटेक्टेड एरिया कब डिक्लेयर किया, तो जो पापीकोंडा नेशनल पार्क को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया इन द ईयर 2008 एंड इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज टाइगर रिजर्व इन 2018। यानी कि टाइगर रिजर्व हाल ही में आपको 4-5 साल पहले ही पापीकोंडा नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व रिकॉग्नाइज किया गया था। सो इसीलिए क्योंकि इस नेशनल पार्क में आपको टाइगर्स भी देखने को मिल जाएंगी और ये टाइगर रिजर्व स्टेटस हेल्प करता है फॉर कंजर्वेशन ऑफ टाइगर एंड अदर वाइल्ड लाइफ इन द पार्क। अगर हम केवल अब बर्ड्स की बात करते हैं, जैसे कि पिक्चर में देख रहे हो, तो जो पापीकोंडा नेशनल पार्क है ये मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ बर्ड को होस्ट करता है अकेले। तो कुछ कुछ पॉपुलर बर्ड्स हैं, फिर से मैं मुझे पिक्चर्स नहीं मिली पर मैं आपको नेम्स बता देता हूँ। इंडियन पी फॉल, द ग्रे जंगल फॉल, द ब्लैक नेप्ड मोनार्क एंड द इंडियन पिट्टा। सो ये कुछ कुछ बर्ड्स हैं जो कि पापीकोंडा नेशनल पार्क में अवेलेबल की इनकी अवेलेबिलिटी आपको मिल जाएंगी, जो कि इस नेशनल पार्क को काफ़ी ब्यूटीफुल बनाता है।
एक और लाइक वाटरफॉल है पापीकोंडा नेशनल पार्क, पापीकोंडा वाटरफॉल के पास, वो है कटिका वाटरफॉल। और एक वाटरफॉल है रामपा वाटरफॉल। ये दो वाटरफॉल पापीकोंडा नेशनल पार्क को पॉपुलर टूरिस्टिक साइट बनाती है। अब अगर केवल रेप्टाइल्स की बात करें तो पापीकोंडा नेशनल पार्क में बहुत वेराइटीज़ ऑफ रेप्टाइल्स मिलती है। अब रेप्टाइल्स में स्नेक्स भी इंक्लूड हो जाते हैं जनरली। तो इंडियन पाइथन एक बहुत पॉपुलर लेड रेप्टाइल है, स्नेक कह सकते हो, सांप कह सकते हो, जो कि पापीकोंडा नेशनल पार्क में मिलता है। फिर किंग कोबरा, तो किंग केवल लायन को ही किंग ऑफ जंगल नहीं कहा जाता है, कोबरा इज ऑल्सो कॉल्ड किंग कोबरा। एंड इंडियन रॉक पाइथन, सो ये इंडियन रॉक पाइथन और इंडियन पाइथन में डिफरेंस होती है। हालांकि क्या डिफरेंस है ये मुझे भी नहीं पता, पर ये दो डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ स्नेक्स हैं। सो ये बोला जाता है कि दिस रेप्टाइल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द एरिया। तो अब अगर हम इनकी बात करें, प्राइमेट्स की बात करें, तो बोनेट मकाक आपने सुना होगा, कभी ना कभी तो सुना ही होगा, बोनेट मकाक, जो कि कॉमन लैंगूर है एंड स्लेंडर लॉरीज में मिलता है। सो ये कुछ जो प्राइमेट्स है इससे डिस्पर्सल और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो कि बंगाल टाइगर, स्पॉटेड डियर, गौर, सांभर डियर, लेपर्ड, किंग कोबरा, ड्वार्फ गोट भी बहुत पॉपुलर है, जो कि ये नहीं मिलता है बाकी नेशनल पार्क्स इंडिया में, बहुत ही कम, या फिर मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे नेशनल पार्क्स में आपको नहीं मिलती होगी ये ड्वार्फ गोट, पर यह पापीकोंडा नेशनल पार्क में अवेलेबल है। ड्वार्फ गोट काफ़ी क्यूट सा एक गोट होता है, तो आप कभी देखना गूगल में या फिर यूट्यूब में, तो ड्वार्फ गोट की अवेलेबिलिटी है इस नेशनल पार्क में अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। अब नेक्स्ट है कि क्योंकि ये नेशनल पार्क, क्योंकि ये इज़ अ पार्ट ऑफ गोदावरी रिवर बेसिन, राइट, तो विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बेसिन्स इन इंडिया। तो गोदावरी तो आपको पता है इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट बेसिन्स है। सो 4000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि एंडेमिक है इस रीजन में, तो एंडेमिक समझ रहे हो ना, उस रीजन में रेस्ट्रिक्टेड है। एंडेमिक जैसे कोरोना पेंडेमिक है, तो पेंडेमिक फैल जाता है पूरी इंडिया में, वर्ल्ड में फैल जाएगी, और एपिडेमिक रेस्ट्रिक्टेड होती है कुछ एरिया में, और एंडेमिक इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए रीजन। और बहुत सारी स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाईज भी है इस नेशनल पार्क में। तो एक जो पॉपुलर बटरफ्लाई है वो है साउदर्न बर्ड विंग। हालांकि नाम याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है, पर और एक स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई मिलेगा आपको इस नेशनल पार्क में, कॉमन मॉर्मोन, MORMON, और ब्लू ओक लीफ। सो ये दिस पार्क इज ऑल्सो ए पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर बटरफ्लाई वॉचिंग एंड फोटोग्राफी। देन इसके अलावा फ़िश की वैरायटी बहुत मिलेगा, जो कि इंडिया में एविडेंट है कि फ़िश की बहुत सारी वैरायटीज़ आपको जनरली हर एक नेशनल पार्क में जहाँ से रिवर फ्लो होती है वो मिल जाती है। सो पहला जो पॉपुलर फ़िश मिलती है पापीकोंडा नेशनल पार्क के आसपास गोदावरी रिवर में, वो है इंडियन मेजर कार्प, और रोहू मिलती है और कैटफिश मिलती है। तो रोहू तो ट्रांसपोर्ट होता है टू दी रेस्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम दिस नेशनल पार्क, और लोकल कम्युनिटीज़ भी बहुत कंज्यूम करती है फ़िश को। इसके अलावा जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ है, ये पार्क फॉरेस्ट, दे डिपेंड ऑन पार्क्स फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड। तो जैसे कि पेड़ काटना, उनको जलाना, फिर घर बनाना, और फिर शेल्टर में रहना, फिर फॉरेस्ट का बेस्ट यूज़ करना, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये कुछ जो लोकल कम्युनिटीज़ है वो बेस्ट यूज़ कर लेते हैं इन चीज़ों का। और एक और चीज़ मैं आपको जो बताना चाह रहा था, क्योंकि ये नेशनल पार्क सीरीज़ की 3rd वीडियो है, तो ये जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की कोई सी भी स्टेट में आपको जनरली अवेलेबल हो जाती है, बीट यूपी, बीट आंध्र प्रदेश, बीट महाराष्ट्र, बीट MP। सो ये रॉयल बंगाल टाइगर पापीकोंडा नेशनल पार्क में भी अवेलेबल है। और पापीकोंडा नेशनल पार्क की अगर जोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ
साउथ गोदावरी लोकेटेड है, और इसे 1978 में लाइक अडॉप्ट की इसको इसे नेशनल पार्क बनाया गया था। हालांकि मैंने जो बताया कि 2018 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज जैसे कि बंगाल टाइगर, फिर जंगली बिल्ली मिल जाएगी आपको, उसके बाद लेपर्ड मिलती है, क्रोकोडाइल, गौर मिलता है, गौर बफेलो जैसा होता है एक एनिमल, स्पॉटेड डियर भी मिलता है, सांबर डियर, किंग कोबरा, वाइल्ड बोर, रस्टी स्पॉटेड कैट ये मिल जाएगा आपको। रस्टी स्पॉटेड कैट ये बहुत क्यूट सा कैट होता है, आप अगर इस कैट को देखोगे तो आपको इमिडिएटली इस कैट से प्यार हो जाएगा। और हनी बैडजर, लियोपर्ड, लेपर्ड कैट, स्मॉल इंडिया सीवेट, इंडियन गोल्डन गेक्को, तो ये पूछा जा सकता है इंडियन गोल्डन गेक्को इज फाउंड इन विच नेशनल पार्क। हाइना मिल जाएगा, और ड्वार्फ गोट जो कि मैंने बताया है। फिर ये कुछ नेशनल पार्क की कुछ बातें थी। तो ट्री फ्रॉग आपको मिल जाएगा, इंडियन ट्री फ्रॉग। एम्फीबियंस में इंडियन बुल फ्रॉग की भी बहुत वेराइटीज़ है। मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वैसे, क्या आपको पता है टोड और फ्रॉग की क्या डिफरेंस होती है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोड एंड फ्रॉग? तो जनरली मैं आपको किसी और वीडियो में कभी बताऊंगा। तो आई होप, तो एम्फीबियंस जो है इस जो नेशनल पार्क में मिलती है, ये इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द पार्क्स इकोलॉजिकल हेल्थ, यानी कि अगर ये जीवित है तो डेफिनेटली वो जो पार्क की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी स्टेट में है। और फ्रॉग्स तो आपको पता है कि ये पेस्ट्स, डिजीजेस, छोटे छोटे जो अनवांटेड इंसेक्ट्स जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं उनको कंज्यूम कर लेती है, और इससे एनवायरनमेंट को क्लीन रखती है। तो ये कुछ फीचर्स थी पापीकोंडा नेशनल पार्क के बारे में। हालांकि बहुत सारे मुझे सोर्सेज से नहीं पता चल पाया कि और क्या क्या फीचर्स है इस नेशनल पार्क की, और इतना पॉपुलर भी नेशनल पार्क है नहीं ये। इसी वजह से पापीकोंडा नेशनल पार्क शुड बी डेवलप्ड एज ए टूरिस्टिक स्पॉट। तो आई होप इन फ्यूचर द पापीकोंडा मोर पीपल विजिट दिस नेशनल पार्क। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। थैंक यू, आपने मुझे इतना वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच।